कि सुखदेव जी और तुलसीदास जी ये भगवान की साक्षात विभूतियां हैं साहब, जो भगवान का चरित्र गा रही हैं। क्योंकि सुखदेव जी और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा तो उनकी वाणी से भी पहला शब्द वाह निकला है। वर्णानाम अर्थसंख्यानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तुलसीदास जी के भी मुख से है तो वो वाह अक्षर निकला है, और हमारे पूज्य सुखदेव जी महाराज की भी वाणी से पहला अक्षर निकला है, उस वो भी वाह अक्षर निकला है। लोकहितम कथन से पर बैठे हो ये जो वाह अक्षर है ना ब्रह्मवीज, कथा तो अद्भुत है। एक एक पंक्ति में साहब 9 दिन गुरु कृपा से निकल जाता है। ये तो किसके बल पर चल, बोलिए थोड़ा, धन बल पर हो रही है तो तपोबल से कर रहे हो ना, ये कथा धन बल से हो रही है, ना ये कथा तप बल से हो रही है, ना कथा जन बल से हो रही है। ये कथा हो रही है तो केवल और केवल गुरु कृपा से ही हो रही है। इस यज्ञ में, इस कथा में, इस प्रतिष्ठा में 2 कृपा है साहब, एक गुरु कृपा और एक भगवत कृपा। इसलिए तुलसीदास जी भी कह रहे हैं ऐसे सुंदर कथा के स्थल पर कौन व्यक्ति आ सकता है। इस कथा के पंडाल में कौन व्यक्ति बैठेगा? 9 दिन तक कथा होगी, 9 दिन के आज ये कथा का 4था दिन हो गया, क्योंकि गुरु जी जिस दिन आए तो उस दिन मंडप पूजा हो गया। हम आए उस दिन कलश आता है, कल कथा का पहला दिन, आज दूसरा, 2 और 2 4 दिन में भी सर्वई के इस प्रांगण में पड़ोसी भी तुम्हारा नहीं आया हुआ होगा। पड़ोसी में रहने वाला तुम्हारा कोई सगा संबंधी भी यहाँ कदम नहीं रखेगा। 5 दिन निकल जाएंगे तो भी कोई पड़ोसी यहाँ तुम्हारा सगा संबंधी नहीं आएगा। और पिंडरी तो छोड़िए, आसपास भरवेली, धनोरा, लखनऊ से भी भक्त आकर के इस कथा में अपनी आहुति देकर के चले आएंगे। बोले क्यों? बोले उस पर भगवान की कृपा थी इसलिए वो आ गया, और उस पर कृपा नहीं थी इसलिए वो पास होकर के भी नहीं आया। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कथा में कौन आता है? लोगों को शुगर होता है, ठीक है ना भाई? लेकिन है दुनिया के लोगों, थोड़ा चिंतन करना। एक व्यक्ति ने पूछा कि सबसे ज्यादा मीठा खाने वाला देवता कौन है? जिनको शुगर हो वो जरूर सुने। हाँ, जिनके घर में शुगर पेशेंट हो ना वो जरूर सुनना। एक व्यक्ति, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं साहब दुनिया में, लोगों की कमी नहीं बुद्धिजीवी लोगों को। एक व्यक्ति ढोल बजा रहा था, विवाह में आप लोगों ने देखा वो ढोल बजाता और स्त्रियों की लगी है, तो उसको लगा कि ये व्यक्ति स्त्रियों को सम्मान देने वाला व्यक्ति है, इसलिए ढोल में दोनों तरफ स्त्रियों की फोटो लगाया। तो उस व्यक्ति ने कहा क्यों भाई तुम इतना स्त्री से प्रेम करते हो, स्त्री जाति से, कि ढोल के दोनों तरफ फोटो लगा करके घूमते हो ढोल में? तो उस व्यक्ति ने कहा अरे स्त्री जाति से प्रेम नहीं है। तो बोले ढोल में फोटो क्यों लगाए? बोले ढोल में फोटो किसकी लगी है बता। अयोध्या में किसी के रोने की आवाज तक नहीं, पशु पक्षी भी, मोर, पपीहा, कौवा भी हंसता हुआ जा रहा है, पूरी दुनिया हंस रही है। लेकिन एक दिन राम जी राज सिंहासन में बैठे हैं और एक कुत्ते की रोने की आवाज आ गई। कुत्ता रोए, राम जी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मण जरा देखो ये कुत्ता क्यों रो रहा है, देखो जरा कुत्ता क्यों रो रहा, मेरे राज्य में कुत्ता रो रहा। तो लक्ष्मण जी गए, कुत्ते को पकड़ के लाए, भाई क्यों रो रहे हो? तो कहा मुझे पंडित जी ने मारा है इसलिए रो रहा। पंडित जी ने मारा? हाँ। तो कहा किस पंडित जी ने? तो बताया वो जा रहा है थाली लेकर के, उस पंडित ने मारा इसलिए रो रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी ने पंडित जी को बुलाया, जरा वो पंडित जी को लाया गया। तो बोले इसकी सजा तो तुमको मिलेगी ही, चलो राम जी के दरबार में। राज दरबार में आए, तो भाई कुत्ते क्यों रो रहे थे? तो कहा पंडित जी ने मारा इसलिए रो रहा। पंडित जी से पूछा
तो कुत्ता कह रहा है मुझे कुत्ते की योनि क्यों मिली? बोले पूर्व जन्म में मैं किसी मंदिर का बहुत बड़ा महात्मा था, बहुत बड़ा दिग्गज महात्मा था, और उस मंदिर में हर दिन मेरे पास लाखों मुद्राएं आती थी, लेकिन मैंने कभी उन मुद्राओं का उपयोग धर्म के कार्य में नहीं किया। उन मुद्राओं को घर पर ले जाकर तिजोरी में रखा जाए, परिवार को दिया, बेटों को। एक आनंद रामायण और वाल्मीकि रामायण के माध्यमों को बनाकर बताया गया कि जो मठाधीश लोग होंगे वो मठाधीश और कुत्ते की चर्चा बता रहे थे। मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि जितने भी संत मठाधीश लोग हैं वो ये मान करके चल रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा स्वर्ग मिल गया है, मगर ये बात सत्य है कि उन्हें आने वाले युगों में कुत्ता बनना होगा और गधे बनने होगा, क्योंकि भगवान की संपत्ति को एक बार उनकी एक घटना बता दूं। महाराजा नृग नाम का जो राजा हुआ वो आपको नहीं मालूम होगा, वो एक गिरगिट हो गया था, गिरगिट। क्योंकि दान का भी अभिमान व्यक्ति को नष्ट कर देता है, धर्म का अभिमान व्यक्ति को नष्ट कर देता है, बल का अभिमान नष्ट कर देता है, बुद्धि का अभिमान नष्ट कर देता है। ब्राह्मण उपनिषदों में ये बात स्पष्ट किया गया है कि ये शरीर है। भगवान शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा ये तो मेरा शरीर है, मांस का टुकड़े हैं, इसकी तो कोई जाति होती नहीं है, इसका तो कोई धर्म होता नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि फिर आपका क्या धर्म है, क्या ज्ञान है, क्या स्वरूप है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं आचरण में प्रवृत्त अपने आप को कर दूं, धर्म के आचरण में प्रवृत्त करूं, तो ये मान करके चलना चाहिए कि मुझे ब्राह्मण का पद प्राप्त है, मैं ब्राह्मण हूं। धर्म आचरण करने का नाम ब्राह्मण, और जो रक्षा करने का काम करे उसका नाम क्षत्रिय, और जो संवर्धन संचयन का काम करता है उसी का नाम वैश्य है। शूद्र के विषय में भगवान शंकराचार्य, ये तो पुराण के कालों में शूद्र का वर्णन है, वेद के कालों में शूद्र का कोई वर्णन नहीं है। यदि वेदों के काल में शूद्र का वर्णन होता तो मैं आपसे आश्चर्य की बात नहीं, ये बात सोचने का है, वेदों में भी होता। जैसे शर्मा हम, वर्मा हम, गुप्तो हम, दासो हम, तो कहा जाता शूद्रो हम, मगर नहीं कहा गया। शर्मा का अपभ्रंश जो है वो दासोहम है। आपको याद होगा एक दास साम्राज्य था इस राष्ट्र में, जिसको इब्राहिम लिंकन ने नष्ट किया था, दास साम्राज्य। दास की जो प्रथा है इसके साथ साथ एक शूद्र प्रथा भी होगा, मगर पुराणों के काल में शूद्र का वर्णन किया गया। शूद्र मने क्या? भगवान शंकराचार्य ने कहा शुचा विद्युत की शूद्र, जो पवित्रता को दूर दूर तक स्वीकार न करे उसका नाम शूद्र है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जो पवित्रता से नफरत करता है उसका नाम शूद्र। शूद्र की परिभाषा जो है पुराणों में दिया गया, जो जुआ खेलता है उसका नाम शूद्र है, जो शराब पीता है, वेश्यावृत्ति करता है, जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, ये सबको शूद्र के ग्रेड में रखा गया है। शूद्र। एक बात इन्होंने कहा सात का, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये रामायण कोई किताब नहीं है, ध्यान रखना। ये भगवान राम का वांग्मयी स्वरूप है, शरीर है। भागवत कोई किताब नहीं है, भगवान कृष्ण का वांग्मयी शरीर है। अब ये बालकांड क्या है? बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कठि मन मोहे, उदर बने वारन हृदय किस किंदा सोहे। सुंदर अर्पण करेंगे।
ओम जग्नेन जग्नमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजं पटपाटलाब्जे पुण्यागजा विगलवेललसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। ओम सुसंगाय सपरिवाराय सयुधाय बोलो गणेश भगवान के, यज्ञनारायण भगवान के, राजा रामचंद्र भगवान के, शंकर भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के, हनुमान जी महाराज के, पुराण पुरुषोत्तम भगवान के, गंगा मैया के, नर्मदा मैया के, दुर्गा मैया के, शेरापति मैया के, धर्म के, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, सत्य सनातन धर्म के, नमः पार्वती पतये। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। हनुमान से पाए, हनुमान से पाए, हरि नाम के बदौलत हनुमान से पाए, हरि नाम के बदौलत हम सांस ले रहे। श्री राम के बदौलत हम सांस ले रहे। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से, इंसान के बदौलत